पिछले वीडियो में हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में सीख लिया था। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे जो कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर स्टेटेड इन द फॉलोइंग फॉर्म। तो सबसे पहले आप ये फिगर देखिए जिसमें कि आपका ये जो बॉय है उसका इनर्शिया कैसे चेंज हो रहा है वो आप देखिए पहले। ठीक है, ये देखिए, ये जो बस है ये मोशन कर रहा है और अचानक से ये बस जो है वो ब्रेक लेता है। तो ये आदमी जो है वो कुछ इस तरह से आपका बेंड हो जाता है। जिसका पोजीशन यहाँ पे था वो पोजीशन आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है इनर्शिया की वजह से। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी जो है मोशन कर रहा है लगातार। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो अचानक आप इसको अगर रेस्ट पे लेके आओगे तो इसका जो इनर्शिया है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया states that an object will remain at rest or in motion at a constant speed and in a straight line unless an external force acted upon it। ठीक है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जैसे कि ये बॉडी मोशन कर रहा है, बस में मोशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल इस पे कोई मतलब फोर्स नहीं लगा है, पर जैसे ही ब्रेक लग गया तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर गया। तो उसके वजह से इसका इनर्शिया जो है, इस बॉडी का इनर्शिया जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, सो इनर्शिया इज ए टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया कोई भी जो चेंज हम कर रहे हैं किसी बॉडी पे, किसी बॉडी का जो स्टेट है उसको अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं इनर्शिया, उसको अपोज करता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि इनर्शिया जो इसका बॉडी का रेस्ट में था या फिर मोशन में था वो आपका चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसका एक और डेफिनेशन हो सकता है। देखिए, ये हो जाएगा, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, सो ये आपका हो गया न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब जैसे कि कोई बॉडी है, ठीक है, वो रेस्ट पे है, तो और उसको हम अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जैसे कि कोई बॉडी है वो रेस्ट पे है, उस पर अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट जो है वो चेंज नहीं करना चाहेगा इनर्शिया की वजह से। लेकिन अगर ये चेंज कर देगा तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसका जो स्टेट है रेस्ट से वो मोशन करने लगेगा, तो इसका स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। सो न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? द रेट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है? मोमेंटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? p, और हमारा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब हो गया dp अपॉन dt। ठीक है, सो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो यहाँ पे dp अपॉन dt जो है, dp अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, द मीनिंग ऑफ द फोर्स इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम, यहाँ पे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? p इज इक्वल टू एम वी। जैसे कि हम जानते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू एम वी, वेयर m इज द मास एंड v इज द वेलोसिटी। ठीक है, सो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। अब ये फिगर में आप देखिए, सो ये जो बॉडी है वो कार पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, सो फोर्स अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा। व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, ठीक है, जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया जाता है, देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन इट्स डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। सो दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। सो ये जो आपका एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, ये एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए, वो हमें यहाँ पे मिलता है। देखिए ये कैसे मिलेगा? सो यहाँ पे F इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी हो गया। अब डी पी का वैल्यू हम यहाँ पे एम वी रख देते हैं,
अगर यहाँ पे मास हमारा वेरिएबल है तो इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा, अगर मास हमारा कांस्टेंट है तो dm/dt जो है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका हमने इसको डेरिवेटिव किया है, हमने मान लिया है कि मास हमारा कांस्टेंट है, सो F इज इक्वल टू एम dv/dt आ गया। उसके बाद ये वेक्टर फॉर्म में है, v वेक्टर है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, कुछ इस तरह से आप लिख पाओगे इसको वेलोसिटी को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर दीजिए। अब देखिए इसका क्या वैल्यू आ रहा है, फिजिकल टू एम d/dt vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, ये हो गया f इज इक्वल टू एम, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव को आप अंदर ले जाओ, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। सो फोर्स यहाँ पे कितना हो गया, F इज इक्वल टू, ये अंदर चला गया, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दिए, ये आ गया आपका ax प्लस ay प्लस az, वेयर ax ay az आर एक्सेलरेशन। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सो a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप जनरल फॉर्म देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा F इज इक्वल टू एम ए, यही होता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है, सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हमारा फोर्स लग रहा है, जिधर भी कोई भी बॉडी अगर फोर्स लगा रहा है, व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, कोई भी बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है, सो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन इट्स डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में होगा, और जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है F इज इक्वल टू एम ए। ये हो गया आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। चलिए अगला देखते हैं। सो वी आर हैविंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन अगर हो रहा है तो उसके अपोजिट और इक्वल रिएक्शन भी होगा, और द म्यूचुअल एक्शंस ऑफ टू बॉडीज आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिटली डायरेक्टेड अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। जैसे कि देखिए ये स्ट्रेट लाइन में हो रहा है दोनों ही, ठीक है। ये कैनॉन है, अगर ये बुलेट फायर कर रहा है इसमें से, सो कैनॉन पे भी फोर्स लग रहा है और फोर्स पे बॉल पे भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस पे भी जब हम यहाँ पे एक्शन कर रहे हैं तो कैनॉन पे भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। यही कहना चाह रहा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही होता है, ठीक है। सो फोर्स देखिए यहाँ पे क्या हो गया, F12, यानी कि हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है वो सेकेंड पार्टिकल पे अगर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल अगर सेकेंड पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है तो वो इक्वल होगा माइनस ऑफ सेकेंड पार्टिकल जो फर्स्ट पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप जैसे कि बुलेट फायर करते हो तो आप जैसे शोल्डर पे रख के उसको बुलेट फायर करते हो, तो बुलेट जैसे ही फायर होता है तो आपको शोल्डर पे भी कुछ दर्द वगैरह महसूस होती है, तो उसको हम कहते हैं अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन भी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से देख लेनी चाहिए, जैसे कि देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये टेबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पे गिवन है। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसको याद रखने में आपको अच्छे से ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे पहले लॉ दिया है, फिर स्टेटमेंट दिया है, पॉसिबल फॉर्मूलाज भी यहाँ पे आपको गिवन है, साइलेंट फीचर्स है और एग्जाम्पल्स है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्स में अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में ये सब चीज़ पूछती है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, टाइम t जो है टाइम हो गया, a एक्सेलरेशन हो गया, और s जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आप देख पा रहे होगे, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इफ ए फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी फॉर ए ड्यूरेशन डेल्टा टी, अगर कोई फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, जैसे कि ये बॉडी है जिसका कि मास m है, इस पे डेल्टा टी टाइम पे कोई भी फोर्स एक्ट कर रहा है, देन इम्पल्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स
एंड इट्स टाइम ऑफ एक्शन। तो इम्पल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, फोर्स इनटू ड्यूरेशन, यानी कि जो डेल्टा टी है वो हमारा ड्यूरेशन हो गया। सो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू ड्यूरेशन दैट इज डेल्टा टी। ये हो गया आपका इम्पल्स का फॉर्मूला। और यहाँ पे साथ ही देखिए आप एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज भी गिवन है, अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमारा यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट हुआ।